तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ हर पिज्जा की अपनी कहानी है बच्चों। तीनों चौंक गए। काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी थी, चमकदार थी और बालों की एक लंबी चोटी उसके कंधे से होते हुए नीचे जमीन तक जा रही थी। तभी सिया धीरे से कहती है, शहर के पुराने हिस्से में एक सड़क थी जो दिन में बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन शाम ढलते ही उसका रंग बदलने लगता था। जैसे ही सूरज आखिरी बार नारंगी रोशनी बिखेरता, हवा ठंडी हो जाती और बिजली के खंभे की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमाने लगती। उसी सड़क के आखिरी मोड़ पर एक छोटी सी पिज्जा की दुकान थी। दुकान का नाम था मूनलाइट पिज्जा। बोर्ड थोड़ा टेढ़ा था, अक्षर पुराने थे और उस पर बना चांद हर रात कुछ ज्यादा ही चमकने लगता था। लोग कहते थे कि ये दुकान आम दिनों में भी खुली रहती है, लेकिन असली रौनक तब आती है जब चांद पूरा निकलता है। उस रात वहां एक अजीब सी औरत पिज्जा बेचने आती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी लंबी मोटी चोटी जो चलते समय जमीन पर घसीटती थी। उसी शहर में 3 दोस्त थे, आर्यन, सिया और मोनू, जो कि उसी इलाके के स्कूल में पढ़ते थे। तीनों दोस्त थे, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग-अलग था। आर्यन हमेशा सवाल पूछता था, सिया किताबें पढ़ने वाली समझदार लड़की थी और मोनू मोनू को बस 2 चीजें पसंद थी, खाना और मस्ती। उस दिन स्कूल से लौटते समय मोनू अचानक रुक गया। तभी मोनू बोला, ओए रुको, पिज्जा की खुशबू आ रही है। आर्यन ने नाक सिकोड़ते हुए चारों तरफ देखा और बोला, इतनी सुनसान सड़क पे पिज्जा? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं दिखती। सिया ने धीरे से सामने इशारा किया और बोली, वो देखो, मूनलाइट पिज्जा। तीनों की नजर उसी दुकान पर पड़ी। दुकान के अंदर हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की के शीशों पर भाप जमी हुई थी, जैसे अंदर बहुत गर्मी हो। बोर्ड हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। तभी मोनू उत्साह से बोला, चलो ना आज मेरी तरफ से। तभी आर्यन बोला, अजीब जगह है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी सिया मुस्कुरा कर कहती है, डर गए क्या? चलो देखते हैं। जैसे ही तीनों ने दुकान का दरवाजा खोला, एक घंटी बजी। अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन ओवन से गर्मी निकल रही थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, जिन पर पिज्जा के अजीब अजीब नाम लिखे थे। स्माइल पिज्जा, वेव हार्ट पिज्जा, नो केयर पिज्जा। तभी मोनू हंसते हुए कहता है, ये नाम तो कार्टून जैसे है। तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ हर पिज्जा की अपनी कहानी है बच्चों। तीनों चौंक गए। काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी थी, चमकदार थी और बालों की एक लंबी चोटी उसके कंधे से होते हुए नीचे जमीन तक जा रही थी। तभी सिया धीरे से कहती है, आप आप यहाँ अकेली हैं? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी, लेकिन बहुत रहस्यमयी थी। तभी वो औरत बोलती है, अकेली? नहीं, मेरे साथ स्वाद, डर और हंसी रहती है। मोनू ने हिम्मत करके पूछा, आंटी पिज्जा मिलेगा? तभी चुड़ैल हंसकर बोलती है, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले बताओ, डरते हो तुम? तभी आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा, मतलब नहीं। चुड़ैल ने ताली बजाई। ओवन अपने आप जल उठा। आटे का गोला हवा में उछला। टमाटर अपने आप कटने लगे। सिया ये सब आंखें फैलाकर देख रही थी और बोलती है, ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? तभी चुड़ैल उससे बोलती है, जादू से।
लेकिन घबराओ मत, ये बच्चों वाला जादू है। मोनू तालियां बजाने लगा और बोलने लगा, वाह, ये तो मजेदार है। पहला पिज्जा तैयार हुआ। चुड़ैल ने उसे आर्यन के सामने रखा। ये है ब्रेव हार्ट पिज्जा। इसे खाने वाला अपने डर का सामना करता है। आर्यन ने धीरे धीरे एक बाइट ली। तभी बाहर जोर की आवाज आई और आर्यन बोलता है, ये क्या था? तीनों ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की लाइट अचानक बुझ गई थी और उनकी परछाइयां दीवार पर हिल रही थी। तभी मोनू डर के कहता है, मेरी परछाई हिल क्यों रही है? तभी चुड़ैल शांत स्वर में बोलती है, डर को देखो, उससे भागो मत। दूसरा पिज्जा सिया के लिए था। ये स्माइल पिज्जा है। इसे खाने से मुस्कान लौट आती है। सिया ने एक टुकड़ा खाया। अचानक उसकी हंसी गूंजने लगी और दुकान की दीवारों पर फूल बन गए। तभी सिया हंसते हुए कहती है, ये तो अजीब है, लेकिन अच्छा है। अब मोनू की बारी थी। तभी चुड़ैल कहती है, और ये है नो केयर पिज्जा। मोनू ने पूरा टुकड़ा मुंह में डाल लिया और बोला, मस्त है। अचानक उसके पीछे पिज्जा बॉक्स उड़ने लगे। तभी मोनू चिल्लाकर बोला, अरे, ये उड़ क्यों रहे हैं? चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, डरो मत, ये बस खेल है। दुकान के अंदर माहौल बदल गया था। डर, हंसी और जादू सब एक साथ थे। लेकिन आर्यन को लगा कि कुछ और भी छुपा हुआ है। तभी आर्यन बोलता है, आप सच में कौन हो? चुड़ैल ने अपनी लंबी चोटी को पीछे किया और बोली, मैं वो हूँ जो बच्चों को डर से दोस्ती करना सिखाती है। अचानक दुकान की लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। अंधेरे में दुकान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। ना ओवन की आवाज, ना बाहर सड़क का शोर, सिर्फ 3 बच्चों की सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक दीवार पर लगी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। आर्यन ने घबरा कर कहा, ये घड़ी पीछे क्यों चल रही है? चुड़ैल की आवाज अंधेरे में गूंजी, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी होता है। एक झटके में लाइट वापस आ गई। दुकान पहले से बड़ी लगने लगी थी। दीवारें दूर चली गई थी। छत ऊंची हो गई थी और जमीन पर पिज्जा के टुकड़े जैसे गोल गोल निशान बन गए थे। तभी मोनू हैरानी से कहता है, ये तो फैल गए। तभी सिया बोलती है, या शायद हम छोटे हो गए। चुड़ैल हंसी और अपनी लंबी चोटी को गोल गोल घुमाया। ये मेरी रसोई है बच्चों, यहाँ हर डर पकाया जाता है। तभी जमीन हिलने लगी। पिज्जा के गोल निशान घूमते हुए छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बन गए। तभी चुड़ैल कहती है, अब खेल का दूसरा राउंड शुरू होता है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन सा खेल? तभी चुड़ैल उसे बताती है, अपने अंदर छुपे डर को पहचानने का खेल। पहला प्लेटफॉर्म आर्यन के नीचे रुका। अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। धुंध के बीच उसे अपने स्कूल का क्लासरूम दिखा, जहाँ सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। डरपोक डरपोक डरपोक। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी आर्यन कांपती आवाज में कहता है, ये मेरा डर है। चुड़ैल की आवाज आई, डर को देखो, उससे बात करो। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं डरता हूँ, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध छट गई। प्लेटफॉर्म स्थिर हो गया। अब सिया की बारी थी। उसके चारों ओर किताबें तैरने लगी, जिनके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। तभी सिया बोलती है, मुझे डर लगता है कि मैं कभी गलत हो गई तो क्या होगा? किताबों के पन्नों पर लिखा था,
गलती। तभी चुड़ैल सिया से कहती है, गलतियां सीख होती हैं। सिया ने आंखें बंद कर ली और बोली, मैं गलत हो सकती हूँ और फिर भी आगे बढ़ सकती हूँ। किताबें नीचे गिर गई और प्लेटफॉर्म शांत हो गया। अब मोनू अकेला बचा था। उसके चारों ओर पिज्जा, बर्गर, मिठाइयाँ उड़ने लगी। तभी मोनू ललचाते हुए कहता है, वाह, इतना सारा खाना। तभी सब गायब हो गया और उसके सामने खाली प्लेट रह गई। तभी मोनू उदास होके कहता है, मुझे डर लगता है कि सब खत्म ना हो जाए। चुड़ैल पहली बार गंभीर दिखी और बोली, लालच और डर अक्सर साथ चलते हैं। मोनू ने धीरे से कहा, मुझे हर चीज नहीं चाहिए, बस जो है वही काफी है। प्लेट चमक उठी और खेल खत्म हो गया। दुकान फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन अब दीवारों पर नई तस्वीर थी। कुछ बच्चे हंसते हुए, कुछ डरते हुए और कुछ सीखते हुए। आर्यन ने चुड़ैल की तरफ देखा और बोला, आप ये सब क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने अपनी चोटी को सहलाया और कहा, क्योंकि कभी मैं भी डर गई थी। हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर आग जैसी रोशनी फैली और दुकान धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो पिज्जा शॉप नहीं, बल्कि पुराना सा घर लगने लगा। तभी सिया धीरे से कहती है, ये जगह बदल क्यों रही है? तभी चुड़ैल उसे बताती है, क्योंकि अब तुम्हें मेरी कहानी जाननी चाहिए। दृश्य बदला। अब वो एक पुराने मोहल्ले में थे। छोटी सी लड़की दिखाई दी, जिसके बालों में लंबी चोटी थी। वो छोटी लड़की खुश होकर कहती है, मैं बड़ी होकर सबसे अच्छा पिज्जा बनाऊंगी। मोनू फुसफुसाकर कहता है, ये आप हो? चुड़ैल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी कभी बच्चों की तरह हंसती थी। दृश्य में लोग दिखाई दिए जो लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। ये क्या पिज्जा बनाएगी? लड़की डर गई। उसकी हंसी कम होती गई। फिर एक रात वही डर जादू बन गया। दुकान फिर लौट आई। चुड़ैल की आंखों में हल्की नमी थी। तभी चुड़ैल कहती है, मैंने डर को ताकत बना लिया, लेकिन सीख देना भूल गई। तभी आर्यन आगे बढ़कर कहता है, आप हमें सिखा रही हो? चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, और तुम सीख रहे हो बच्चों। तभी बाहर से आवाज आई। सुबह होने वाली थी। तभी सिया कहती है, हमें जाना चाहिए। चुड़ैल ने 3 छोटे पिज्जा बॉक्स दिए और बोली, जब डर लगे इन्हें याद करना। दरवाजा खुला। बाहर वही सड़क थी, लेकिन दुकान पीछे देखते ही गायब हो गई। तभी मोनू कहता है, क्या ये सब सपना था? आर्यन ने बॉक्स को देखा, जिस पर चमकता चांद बना था। तभी आर्यन कहता है, नहीं, ये सीख थी। तभी दूर कहीं हल्की हंसी गूंजी, डर से भागना मत, उससे दोस्ती करना। सड़क पर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन आर्यन, सिया और मोनू के दिलों में रात अब भी बाकी थी। तीनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। उनके कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी मोनू ने खामोशी तोड़ी, अगर दुकान गायब हो गई तो ये बॉक्स कैसे बचे? उसने पिज्जा बॉक्स को हल्के से हिलाया। अंदर से टिक टिक जैसी आवाज आई, जैसे कोई छोटा सा दिल धड़क रहा हो। तभी सिया गंभीर होके कहती है, ये कोई साधारण पिज्जा नहीं है, ये याद है और सीख भी। तभी आर्यन पीछे मुड़ा। सड़क का आखिरी मोड़ खाली था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर लंबी चोटी को हवा में झुलाया हो। तभी आर्यन धीमे स्वर में कहता है, वो हमें छोड़कर नहीं गई है। उस दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य था, पर तीनों के लिए नहीं। क्लास में पढ़ते हुए टीचर की आवाज कभी तेज लगती, कभी दूर से आती हुई। दीवार की घड़ी फिर से उल्टी दिशा में चलती हुई दिखी, सिर्फ एक पल के लिए।
तभी लंच ब्रेक में मोनू ने अपना बॉक्स खोला और बोला, देखो, अभी भी गर्म है। पिज्जा भाप छोड़ रहा था, जबकि घंटों बीत चुके थे। तभी सिया कहती है, मत खाओ, शायद हमें अभी नहीं खाना। तभी उनके सामने स्कूल का सबसे छोटा बच्चा चिंटू रोता हुआ आया और बोला, भैया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने बॉक्स खोला और एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाला और बोला, डर से भागोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। इसे पकड़ो और आंखें बंद करके गहरी सांस लो। चिंटू ने वैसा ही किया। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। तभी चिंटू हैरानी से, डर कम हो गया। उसी पल हवा में हल्की हंसी गूंजी, वही जानी पहचानी हंसी। रात को तीनों को एक सा सपना आया। वही दुकान, वही लंबी चोटी वाली चुड़ैल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सुकून था। तभी चुड़ैल कहती है, असली जादू बांटने से बढ़ता है। सुबह उठते ही तीनों ने तय किया कि वो किसी को भी डर से अकेला नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने अपनी वीडियो में डर को मजाक नहीं, समझ बनाया। सिया ने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू की और मोनू मोनू ने खाना बांटना शुरू किया। एक शाम जब चांद पूरा था, वही सड़क फिर से चमकी। हवा में पिज्जा की खुशबू फैली। इस बार डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। तभी दूर से आवाज आई, जब दिल साफ हो तो चुड़ैल भी दोस्त बन जाती है। और हवा में उसकी लंबी चोटी की परछाई झूल गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस बच्चे के साथ शुरू हुई जिसने डर को समझना सीखा। कहानी की सीख, डर कोई दुश्मन नहीं होता, लालच और भागना उसे बड़ा बनाते हैं। समझ, हिम्मत और बांटना उसे छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।